नमस्कार, मैं श्यामगिरी। आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज़ 24। टीएफडी इंडिया न्यूज़ 24 में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को राहुल गांधी जो चुनौती दे रहे हैं, मोदी के सपने चकनाचूर हो जा रहे हैं। गुरुग्राम के अंदर हरियाणा में कांग्रेस की 7 महीने से चल रही पदयात्रा पर समापन समारोह में राहुल गांधी गुरुग्राम के अंदर पहुंचे अपने बब्बर शेरों के बीच, और राहुल गांधी के कुछ ही मिनट के भाषण ने झकझोर कर रख दिया इंडिया गठबंधन के घटक दलों को भी और भारतीय जनता पार्टी को भी पूरी तरह से झकझोर दिया। गुरुग्राम में राहुल गांधी ने जो ऐलान किया और चुनौती दिया नरेंद्र मोदी को, क्या हम यह माने कि राहुल गांधी हरा सकते हैं मोदी को? लेकिन पीएम दफ्तर के अंदर हलचल बहुत तेज हो गई है राहुल गांधी के इस बयान के बाद। राहुल गांधी ने जो नरेंद्र मोदी पर ट्रेड डील, विदेश नीति या ट्रंप के सामने कंप्रोमाइज, देश में चुनाव चोरी कर लेना, यह सारे आरोप जो लगाए, यह धरातल पर देखने को मिलते हैं। इस बात से हम इनकार नहीं कर सकते। मोदी और शाह एक बहुत बड़ी चुनौती है इस देश के लिए। यह तो अब देश को मानना ही पड़ेगा कि इनके रहते हुए निष्पक्षता नजर नहीं आएगी और न तो हो रहेगी, यह भी तय है। लेकिन दूसरा अहम सवाल यह है, चुनाव आयोग का इसमें इन्वॉल्वमेंट। राहुल गांधी ने एक बात कही कि वोट चोरी जिस तरीके से हो रही है, वोट काटे जा रहे हैं, वोट जोड़े जा रहे हैं। यह मैं अपने कार्यक्रम में कई बार इस बात का जिक्र किया हूं कि डुप्लीकेट वोटर जोड़े जा रहे हैं और नए वोटर बड़ी मात्रा में पहली बार 40-40 साल, 50 साल के लोगों को फर्स्ट वोटर के तौर पे जोड़े जा रहे हैं। यह क्या एक स्कैम है जो वोट चोरी का? लेकिन एसआईआर के तहत जो काम चुनाव आयोग ने किया है, जो वोट काटे हैं, कहीं किसी कंस्टिट्यूंसी के अंदर 40,000, किसी में 10,000, किसी में 15,000, वहां पर जब चुनाव हो रहा है तो हार जीत का, विपक्ष का अंतर जो होता है कटे हुए वोटों से कम होता है। यानी कि इससे यह साबित होता है कि विपक्ष के वोट को काटा है। अब राहुल गांधी के, प्रधानमंत्री मोदी के को चुनौती देने का एक कारण और भी है कि उन्होंने एक बात और कही कि सबको खत्म कर दिया, केजरीवाल को खत्म कर दिया। केजरीवाल का अक्सर वह नाम नहीं लेते। ममता को, स्टालिन को, उद्धव ठाकरे को, नवीन पटनायक को, और अब अगला नंबर अखिलेश यादव। अब इंडिया गठबंधन के यह घटक दल जो थे, जो सीएम बने हुए थे हर जगह, वह सब एक छतरी के नीचे आना चाहते हैं। लेकिन कांग्रेस अब कंप्रोमाइज में नहीं है। स्टालिन हार चुके हैं चुनाव, खुद का भी चुनाव हार चुके हैं स्टालिन, और पार्टी भी चुनाव हार चुकी है। उद्धव ठाकरे, शरद पवार पूरी तरह से टूट चुके हैं। ऐसे में ममता बनर्जी पूरी तरह से चली गई। अरविंद केजरीवाल दिल्ली में सरकार जा चुकी है, पंजाब में ईडी सीबीआई घूम रही है। किस दिन सरकार गिर जाएगी कोई नहीं जानता। 7 राज्यसभा सांसद टूट चुके हैं। नीतीश कुमार पूरी तरह से खत्म हो चुके हैं। चंद्रबाबू नायडू चिंतित हैं। लेकिन अखिलेश यादव का नंबर अब आया, और अखिलेश यादव आईपैड जैसे रणनीतिकार को हायर नहीं कर सकते जो ममता बनर्जी के लिए काम कर रहा था, क्योंकि बहुत कॉस्टली, वह चुनाव के वक्त अपने 10-10 हजार, 15-15 हजार लोगों को काम पर लगाता है सर्वे में।
तो यह अखिलेश यादव एफर्ट नहीं कर पाएंगे। उन्होंने कहा भी कि मैं नहीं एफर्ट कर पाऊंगा इतना, 10 साल से सत्ता से बाहर है, इस बार हारे तो 15 साल हो जाएंगे फिर। और अखिलेश यादव का मदद अरविंद केजरीवाल, स्टालिन और ममता कर नहीं सकती। उत्तर प्रदेश का समीकरण अलग है, तमिलनाडु का अलग है और पश्चिम बंगाल का अलग है। उत्तर प्रदेश के अंदर कई सारे समीकरण बनते हैं। भारतीय जनता पार्टी एक चाल चल रही है कि मायावती को प्रमोट करने और मायावती को मजबूत करने का, जो अभी तक कमजोर करके उनके वोट बैंक को खींचने की कोशिश कर रहे थे, अब उन्हें मजबूत करने का। यानी कि विपक्ष के पास जो वोट आ रहा है SC ST दलित का, उसे अपना मायावती की तरफ हुआ जाए, विपक्ष की तरफ ना आए और भाजपा इस बीच में अपना काम कर जाए। यह सोच है भाजपा की। क्या अखिलेश यादव इस बात को समझ रहे हैं? राहुल गांधी के कहने के पीछे बहुत कुछ है। राहुल गांधी का कहना यह है कि सब तो खत्म हो गया, सबकी सत्ता जा चुकी है, अब फाइनेंशियल प्रॉब्लम सबकी शुरू हो जाएगी। जो अब आ रहे हैं, जैसे स्टालिन और ममता अब हारी हैं, अरविंद केजरीवाल की सरकार पंजाब में चली जा रही है अगर, तो उनके सामने भी यही क्राइसिस आएगा। और अब अरविंद केजरीवाल का ठिकाना नहीं है कि पंजाब में सरकार आएगी, गारंटी है नहीं। तो ऐसे में अरविंद केजरीवाल के ऊपर कोई उद्योगपति चंदा देने के लिए भरोसा उनके ऊपर करेगा नहीं कि चंदा देगा, तो हालत खराब होगी। तो राहुल गांधी ने कहा कि मोदी को अगर कोई हरा सकता है तो वह इकलौती कांग्रेस, इसके अलावा कोई हरा नहीं सकता। अब सब कोई खत्म हो चुका है, कांग्रेस बची है और कांग्रेस नेशनल पार्टी है। तकरीबन 350 सीटों पर, 250 से 300 सीटों पर, मान लीजिए 300 ही मान लीजिए, 250 से 300 लोकसभा सीटों पर डायरेक्ट फाइट कांग्रेस और भाजपा की है। क्षेत्रीय दल वहां इन्वॉल्वमेंट नहीं है। अब ऐसे में विपक्षी दलों के पास, किसी के पास कोई स्टेट नहीं है, कहीं सरकार नहीं है। कांग्रेस की 4 राज्यों में सरकार है, तेलंगाना, कर्नाटका, केरल, हिमाचल, 4 जगह हो गया। केरल में शपथ होने जा रहा है। 4 राज्यों में सरकार है कांग्रेस। अब ऐसे में कांग्रेस का कैडर भी खड़ा हो रहा है और तमिलनाडु में अगर सरकार बन गई, अभी तक तो पेच है। अभी इस वक्त हम लोग जब 10:30 बजे लाइव हैं, इस वक्त तक तो पेच फंसा हुआ है। रात कुछ और हुआ, सुबह कुछ और हुआ, अब कुछ और हुआ, सब घालमेल खिचड़ी बन गया है तमिलनाडु में। विजय थलापति जो 108 सीटें लेकर के आने के बाद भी सरकार नहीं बना पा रहे और राज्यपाल इजाजत नहीं दे रहा है, जबकि बड़ी आसानी से सरकार बन जानी चाहिए थी, लेकिन अभी तक नहीं बन रहा है। रात समर्थन पत्र दिला गया, सुबह विधायक गायब हो गया, अलग कहानी वहां चल रही। तो उस पर नजर खैर बनी रहेगी। लेकिन अब आते हैं हम कि राहुल गांधी ने यह बात क्यों कही। क्योंकि राहुल गांधी ने जो कारण बताए, विपक्ष के सामने असमंजस और धर्म संकट है। राहुल गांधी जिस ट्रैक पर चल रहे हैं, उस ट्रैक पर ममता नहीं चल सकती, अखिलेश नहीं चल सकते, केजरीवाल नहीं चल सकते, उद्धव ठाकरे नहीं चल सकते, स्टालिन नहीं चल सकते। अडानी और मोदी को एक साथ जोड़ देते हैं, मुंह अडानी कर देते हैं। वो कहते हैं अडानी तो एक मुखौटा है, असली खेल तो मोदी का है। और दूसरा, एप्स्टीन फाइल का उन्होंने जिक्र किया। राहुल गांधी ने कहा कि पार्लियामेंट में हमें अडानी का और अंबानी का नाम लेने से रोक दिया जाता है और एप्स्टीन का नाम नहीं लेने दिया जाता, ट्रेड डील का नाम नहीं लेने दिया जाता। तुरंत नो 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 ओम बिरला करने लगते हैं। मोदी और शाह के इशारे पर ओम बिरला चलते हैं। या तो हर किसी ने देखा, इसमें कोई शक तो है नहीं। तो नंदीग्राम में अपने, माफ कीजिएगा, गुरुग्राम में, दिल्ली NCR जो हरियाणा में गुरुग्राम पड़ता है, गुरुग्राम में 7 महीनों से चल रही पदयात्रा कांग्रेस की समापन पर, समारोह पर राहुल गांधी ने साफ कह दिया कि मोदी को कांग्रेस ही हरा सकती है, कांग्रेस ही हराएगी या बब्बर शेर ही हराएगी हमारे, और एक एक हिसाब होगा।
मोदी को खुली चुनौती देते हुए मोदी के सपने को चकनाचूर किया कि हिसाब जरूर होगा, मोदी ने इस देश के साथ खिलवाड़ किया है, लोकतंत्र पर हमला किया है, कार्रवाई तो होगी और जांच भी होगी, लेकिन चुनाव आयोग भी नहीं बचेगा। जिसने भी लोकतंत्र को धक्का दिया है और लोकतंत्र को खत्म करने की कोशिश की है, कार्रवाई तो हर किसी पे होगी और मोदी हारेगा भी। हम इस बात को समझे कि अब जैसे उदाहरण के तौर पर तमिलनाडु को ले ले तो एडीएमके और डीएमके खत्म है। विजय एक उगते हुए सूरज के रूप में टीबीके के रूप में आए हैं, विजय थलापति 108 सीट लेकर, फिर भी सरकार नहीं बना पा रही। यही अगर एडीएमके जो एनडीए गठबंधन का हिस्सा है, जिसकी 47 सीटें आई हैं, अगर एडीएमके के पास 100 सीटें भी होती, 90 सीटें भी होती और सिंगल लार्जेस्ट होती तो उसे राज्यपाल बुला लेते, क्योंकि वह भारतीय जनता पार्टी से कनेक्टेड है। डीएमके और एडीएमके एक साथ आ जाए तो अभी राज्यपाल दे देंगे, लेकिन सिंगल लार्जेस्ट पार्टी को न्योता नहीं देना। और सिंगल लार्जेस्ट पार्टी बार बार राज्यपाल के पास आ रही है और वो कह रहे हैं पहले बहुमत साबित करो। यह जिद राज्यपाल का पहली बार किसी राज्यपाल को लेकर के हल्ला बोल विरोध प्रदर्शन हुआ तमिलनाडु में। यह इतनी जो गिर करके राज्यपाल हैं, राज्यपाल बहुमत साबित करने के लिए नहीं बोल सकते, बहुमत साबित विधानसभा के अंदर होता है, लेकिन पेच फंसाया जाए। अब सवाल यह है क्या वहां पर राष्ट्रपति शासन लग जाएगा? तो राहुल गांधी का आरोप है कि यह मोदी शाह करवाते हैं, जो राज्यपाल है वह मोदी शाह के कहे अनुसार चलता है, इनका एजेंट है, उनके राहुल गांधी के कहने का यह तात्पर्य है। और यह एक बहुत बड़ी चुनौती है, क्योंकि यह जितने करप्ट लोग हैं सब एकजुट हो गए। ऐसे में जनता समझे, अगर जनता अपना काम कर देगी तो इनका चोरी भी काम नहीं आएगा, लेकिन जनता अपना काम करे कि ताकि पश्चिम बंगाल में एक आरोप लग रहा है और एक आशंकाएं जताई जा रही कि जो वोट प्रतिशत, और मैंने भी 23 को पहले चरण में, 29 को दूसरे चरण में मैंने अपने कार्यक्रम में बोला था कि वोट इस बार अलग खेल चुनाव आयोग ने किया। वोट प्रतिशत शुरू से, स्टार्टिंग से ही सुबह 9 बजे से जब पहला वोट प्रतिशत आता है, उसी वक्त से वोट प्रतिशत में बढ़ोतरी करके चुनाव आयोग ने रिलीज किया है। बढ़ोतरी करके चुनाव आयोग ने रिलीज किया है। इतना 93% वोट पड़ ही नहीं सकता 93% वोट। यह जालसाजी हुई है, कुछ तो गड़बड़ है, कुछ तो दाल में काला है, इस बात से इनकार नहीं कर सकते। और राहुल गांधी इस बात को पकड़ गए। ममता बनर्जी को अब समझ आया। अब अखिलेश यादव को समझ आया है या नहीं, या अखिलेश यादव को नीरा करना पड़ेगा, लेकिन अब विपक्ष के पास वक्त नहीं है। 7 से 8 महीना उत्तर प्रदेश का चुनाव है। अखिलेश यादव के लिए सब कुछ ठीक नहीं है, पैसे भी उतरा था, भाजपा इतना नहीं है, और संगठन तो है, कार्यकर्ता तो है, हिम्मत भी है, सब कुछ है, लेकिन भाजपा की रणनीति को तोड़ पाना अखिलेश के लिए अब पीढ़ी काम नहीं आएगा, क्योंकि मायावती को भारतीय जनता पार्टी कहीं ना कहीं अब मजबूत स्थिति में ले जाने के लिए तैयार होती हुई नजर आ रही है। और राहुल गांधी भी इस बात को समझ रहे हैं। अगर अखिलेश यादव ने समझौता सही किया कांग्रेस के साथ तो कांग्रेस जाएगी, लेकिन कांग्रेस के इरादे राहुल गांधी के बयानों से पता चल रहा है कि राहुल गांधी अब किसी से समझौता नहीं करने वाले हैं, और अगर समझौता नहीं हुआ तो उत्तर प्रदेश में सूखा पड़ जाएगा अखिलेश यादव के लिए, क्योंकि यह दो जोड़ी एक साथ चलनी चाहिए, कोई कम कोई ज्यादा, या अपने आपस में जल्द से जल्द समझौता करके काम चालू करना पड़ेगा, अन्यथा भारतीय जनता पार्टी इनका कोई पीढ़ी और ये काम नहीं करने देगी, क्योंकि उसके पास ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स, चुनाव आयोग, न्यायपालिका, हर कोई है उसके पास। तो यह विचार इन्हें करना पड़ेगा। दूसरा सबसे महत्वपूर्ण बिंदु यह है कि प्रधानमंत्री दफ्तर के अंदर हलचल सी परिस्थिति है, लगातार यह परिस्थितियां बनी हुई है। बंगाल जीतकर खुश तो है, आसाम जीतकर, लेकिन आसाम और बंगाल पर सवाल बहुत ज्यादा खड़े हो गए चुनाव आयोग।
और बंगाल में जो हालात और परिस्थितियां हो रहे हैं वह अभी तक थमने का नाम नहीं लिया रहा, बल्कि वह और बढ़ रहा है और टीएमसी के ज्यादातर दफ्तरों पर कब्जा किया जा रहा है। अब टीएमसी के दफ्तर पर भाजपा का झंडा लग रहा है, यह परिस्थिति बन गई। तो ममता बनर्जी के पास इस वक्त 80 विधायक है। ममता बनर्जी को अपने विधायक और सांसदों को बचाना पड़ेगा। अगर उसे नहीं बचाई तो पहले खेल खत्म हो जाएगा। और भारतीय जनता पार्टी दूसरी तरफ 2027 में मध्यवर्ती चुनाव भी लोकसभा का कराने के फिराक में है। इस बात की भी चर्चाएं बड़ी तेजी से अब चल रही है कि ऐसा भारतीय जनता पार्टी कर सकती है, क्योंकि इस वक्त हिंदुत्व का बुखार कुछ ज्यादा ही लोगों में आ गया है। इसलिए हवाई जहाज के अंदर भी महुआ मोइत्रा एक महिला सांसद को वहां पर चोर चोर के आवाजें गूंज रही है। यह अंधभक्ति जो छाई है आज विपक्ष के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है लेकिन कल भाजपा को ही इसको भुगतना पड़ेगा। और जिस कार्रवाई की राहुल गांधी बात कर रहे हो, उस कार्रवाई से प्रधानमंत्री पीएम दफ्तर के अंदर हलचल है कि यह चीजें लोगों की पसीना छुड़ाने वाली है। यह ईडी सीबीआई तो विपक्ष के पास भेजते हैं, लेकिन खुद उसमें संलग्न पाए जाते हैं। जांच हो तो पूरा देश लूट रखा है इन लोगों ने। राहुल गांधी के कहने का यह तात्पर्य है। अब राहुल गांधी हरा पाएंगे नहीं। 2029 में लोकसभा चुनाव है, लेकिन मध्यवर्ती चुनाव की तैयारी भी कही जा रही है। अगर इस बात को हम लोग समझ ले कि अगर 2029 में न होकर के मध्यवर्ती चुनाव हो जाता है 27 में, तो कांग्रेस के पास भी तैयारी नहीं है और बाकी दलों के पास भी तैयारी नहीं है। और यह अचानक ही करेंगे। इनकी तैयारियां पूरा चल रही है, भाजपा वालों की तैयारी पूरी चल रही है, रात दिन चल रही है। बंगाल खत्म हुआ और सारी टीम उत्तर प्रदेश पहुंच गई। तो इनके वो बल्क वोटर भी है जो एक स्टेट से दूसरे स्टेट जाते हैं। संजय राउत जिसका आरोप लगाते हैं, या संजय राउत ने आरोप लगाया, राहुल गांधी ने भी लगाया कि बल्क वोटर होलसेल में है इनके पास, थोक के भाव में। जैसे राज्य होता है उसके हिसाब से जाते हैं। उत्तर प्रदेश बड़ा राज्य है इस देश का, सबसे 403 विधानसभा सीटें के, वहां लाखों की संख्या में, करोड़ भी चले जाएंगे। वह तैयार कर रखा है इन लोगों ने और लगातार उसमें बढ़ोतरी कर रहे हैं। और जेन्युइन वोटर जो हैं उनके करोड़ों में, लाखों में संख्या में उनके नाम काटे जा रहे हैं। तो इनके मकसद बहुत साफ है और राहुल गांधी ने इन्हें पकड़ लिया है। अब देखना यह होगा कि विपक्ष की ताकत राहुल गांधी बनेंगे या विपक्ष राहुल गांधी की ताकत बनेगा, यह बड़ी महत्वपूर्ण है। अब ऐसे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को चुनौती देने का ऐलान तो गुरुग्राम में कर दिया कि इनके ऊपर एप्स्टीन का जिक्र किया। 30 लाख फाइल अमेरिका में पड़ी हुई है। अडानी के ऊपर केस है। अडानी भारत से बाहर निकल नहीं सकते, निकलते ही वो गिरफ्तार हो जाएंगे। यह भी बातें सच है। यह तो क्रिमिनल केसेस है उनके ऊपर, वह भारत से बाहर जा ही नहीं रहे कहीं। अब ऐसे में नरेंद्र मोदी के लिए संकट भरा तो है, इस बात से हम इनकार नहीं कर सकते। देखना यह होगा कि क्या यह चुनौती जो राहुल गांधी दे रहे हैं, लेकिन राहुल गांधी ने यह चुनौती क्यों दिया, आने वाले वक्त में यह भी पता चलेगा। अखिलेश कुछ और ट्वीट कर रहे हैं, ममता और स्टालिन का तस्वीर शेयर कर रहे हैं और उधर स्टालिन कह रहे हैं कि लोकसभा के अंदर हमारे सांसद कांग्रेस से अलग बैठेंगे, राहुल गांधी अलग कह रहे हैं। इसका मतलब इंडिया गठबंधन के अंदर भी सब कुछ ठीक ठाक नहीं चल रहा है। इतना कुछ होने के बाद भी नहीं चल रहा है। और इंडिया गठबंधन के जो घटक दल हैं वह कड़ी हैं जो नरेंद्र मोदी को सत्ता में बिठा करके रखे हुए, उनके फोन का फायदा नरेंद्र मोदी को मिल रहा है। बाकी आप दर्शक क्या सोचते हैं, आप दर्शकों की क्या राय है, क्या सुझाव है, कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। इस खबर को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, अपने दोस्तों को भी कहिए आगे शेयर करें। और आपने टीवी इंडिया न्यूज 24 को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने दोस्तों को भी कहिएगा सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली खबर के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।